जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है गणित मंजरी, उसका चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमारा ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का यूज हमें सीखना है इसमें। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका पूरा चैप्टर एकदम क्लियर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स एक्सिस। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्स एक्सिस। क्लियर है? इसके बाद में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। अब देखो, इन दोनों लाइनों, ये दोनों लाइन एक 2D प्लेन के ऊपर ड्रॉ की गई है, 2 डायमेंशनल प्लेन है उसके ऊपर ड्रॉ की गई है। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन। इसको क्या बोलेगा? ऑरिजिन बोला जाएगा। और ये इस पूरे प्लेन को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को हमारा बोला जाएगा कार्टेशियन प्लेन। इस दोनों लाइनों ने इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फिर इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू नहीं? ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक्स है, तो इसको बोलेंगे प्लस एक्स, और इस साइड वाले को बोलेंगे माइनस एक्स। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा प्लस वाई, और ये हो जाएगा हमारा माइनस वाई। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, इसमें पॉइंट्स बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। चल, सिमिलरली 1 2 3 4 5। अब ये पॉजिटिव था तो प्लस है, ये भी पॉजिटिव था तो प्लस था। अब इधर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। और देखो ये ध्यान रखना है, ये जीरो है, यहाँ से ही स्टार्ट करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐसा नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे लिख दो 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर दो ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, इस टाइप से ही हमारा प्लेन ड्रॉ हो गया। अब देखो इस प्लेन में सबसे पहले आते हैं कोऑर्डिनेट्स। जो ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, 0, 0। यानी कि इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू भी 0 होगी और वाई की वैल्यू भी 0 होगी। जो हमारा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सबसे पहले हमेशा और हमेशा एक्स लिखा जाता है, सेकंड वन वाई लिखा जाता है। पहले हम एक्स लिखेंगे, दैट इज उसके बाद हम लिखेंगे वाई। अब देखो इस कोऑर्डिनेट में, फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट को मान लिया, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट मान लिया ए है हमारा। इस ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमें कैसे पता करनी है? मैंने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, एक वाई एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है वो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको वाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली मैंने एक पॉइंट मान लो ये डिनोट कर दिया बी। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको पता करना हो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। क्लियर है? ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, पहले एक्स लिखा जाएगा, तो एक्स कितना है? -3। और वाई कितना है? 4। तो -3, 4। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट ये दे दिया सी, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो मैंने 2 परपेंडिकुलर बनाए, तो ये एक्स को कट कर रहा है -2 पे, और वाई को कट कर रहा है 3 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, -3। वाई को कट कर रहा है -3 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, -3। सिमिलरली अगर मैं एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट में बना दूं, इस वाले पॉइंट को मान लो यहाँ पे, ये पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, दैट इज, इसको मैं बोलूंगा डी पॉइंट। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे, पहले एक्स को लेंगे 5,
दैट इज y को लेंगे माइनस, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 5 -6। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात यह है कि एक चीज हमें समझना है, वो ये है यहाँ पे दोनों की वैल्यू आई पॉजिटिव, यानी कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, है ना। बिना प्लॉट किए हमें बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो वो हमेशा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अगर कोई क्वाड्रेंट माइनस और पॉजिटिव है तो वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स होते हैं वो माइनस को प्लस होते हैं। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन होते हैं माइनस माइनस, यानी कि माइनस और माइनस का ये हो जाएगा माइनस माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट की जो हमारे साइन होंगे वो हो जाएंगे माइनस माइनस। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन हो जाएंगे हमारा प्लस क्लियर है। तो ये हमारे क्वाड्रेंट के साइन हो गए, इतना समझ आएगा नोट। चलो अब देखो ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। अब इसमें हमें कुछ पॉइंट्स को लोकेट करना है। हम क्या करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स को लोकेट करें, कुछ पॉइंट्स है वो लोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें। एक पॉइंट है ये बी, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। एक पॉइंट है हमारा ये सी, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। और एक पॉइंट है हमारा ये डी, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो इस ए के कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पे, और वाई एक्सिस को कट कर रहा है 4 पे, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट पता करने, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, ये एक्स को कट कर रहा है -3 पे, वाई को कट कर रहा है 1। हमेशा और हमेशा एक्स वाला पहले लिखा जाएगा, उसके बाद वाई वाला। सिमिलरली इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताने हैं तो हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट है -2, y कोऑर्डिनेट है -5। सिमिलरली अगर हमें d के कोऑर्डिनेट पता करना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है तो x के कोऑर्डिनेट है 3, y का कोऑर्डिनेट है -2। तो ये हमारे पॉइंट लोकेट हो गए। क्लियर है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। अब आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इक्वल्स टू हमेशा और हमेशा y होगा। x एक्सिस से डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो हमेशा और हमेशा y। अब आपसे पूछा जाए इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, y के बराबर, कितनी हो जाएगी 4। अब आपसे पूछा जाए इस पॉइंट b की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, y कितना है 1, तो 1। आपसे पूछा जाए इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो पॉइंट कितना है 2, -2, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है। तो आप कभी भी आपसे पूछना डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑलवेज क्या होगी, y होगी। सिमिलरली आपसे पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये हमेशा और हमेशा x होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, डिस्टेंस हमेशा x एक्सिस से y होगी, y एक्सिस से x होगी। क्लियर है, इतना चीज आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चीज हम एक चीज और देखते हैं, x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं अवशेषा और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अवशेषा x को बोलेंगे अवशेषा और y को बोलेंगे कोऑर्डिनेट। तो हमें ये चीज याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए x एक्सिस को क्या बोलेंगे, x पॉइंट को क्या बोलेंगे अवशेषा, और y को क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट। क्लियर है, नोट करो जल्दी से। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1।